हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं आपको ना इस वीडियो में पिछले साल का पेपर दिखा रहा हूँ, ठीक है, और समझाऊंगा कुछ और व्याकरण समझाऊंगा ताकि आपकी हेल्प हो जाए। देखिए, आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या व्याकरण आ रही है। आपको उपसर्ग प्रत्यय पे, पर्यायवाची शब्द पे, भाषा लिपि पर, विशेषण पर अच्छे से ध्यान रखना। लिंग, वचन भेद, मुहावरे, योजक चिन्ह, कारक चिन्ह, इन पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पेपर दिखा दूँ, ठीक है। ये देखो, ये हिंदी का पेपर है लास्ट ईयर का। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही रहने वाला है। जैसे पहला क्वेश्चन पैसेज का आएगा, ठीक है, आपको उसको पढ़कर आंसर देने हैं। फिर दूसरा कविता से जुड़ा हुआ आएगा, आपको उसको पढ़ के आंसर देने हैं। फिर तीसरे नंबर पर व्याकरण वाला आएगा, ये आपको अच्छे से करना है। वैसे हर चीज़ आप अच्छे से करेंगे, ये आपको प्रैक्टिस घर पे अच्छे से करनी है, ठीक है। देखो, यहाँ लिखा वस्तु का बहुवचन क्या होगा, वस्तु होगा। यहाँ पर बोले व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको थोड़ा समझा दूं कि संज्ञा आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देखो, जो संज्ञा है ना, संज्ञा, उसके तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में किसी का नाम आता है, नाम, जैसे गंगा, राम, मोहन, दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, जो नाम आता है। और जातिवाचक में उसकी जैसी बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। जैसे नदी होगी तो बहुत सारी नदियां हो गई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर बालक है तो बहुत सारे बालक हो गए, ठीक है। पशु है तो बहुत सारे जानवर हो गए। और तीसरा तो भाववाचक, जहाँ भाव प्रकट किया जाता है, जैसे तरुण का तरुणाई, बच्चा का बचपन, ईमानदार का ईमानदारी, तो वहां पर। तो यहाँ व्यक्तिवाचक पूछो, व्यक्तित्व मतलब किसी का नाम पूछ रहा है। संज्ञा पता नहीं किसी कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थानीय भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो उसे बोलते हैं व्यक्ति संज्ञा। तो इंद्रप्रस्थ जो है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। फिर कह रहा है विलोम शब्द। देखो, आपको विलोम शब्द की प्रैक्टिस करनी है। आदर का अनादर होता है, अच्छा का बुरा होता है। अब कई बच्चों को ना कंफ्यूजन होती है कि विलोम शब्द और लिंग बदलम में। देखो, लिंग बदलम में ना जेंडर का होता है, चेंज होना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं सम्राट, सम्राट का क्या हो जाएगा, सम्रागी। ये क्या है, ये चेंज द जेंडर है, लिंग बदलो है, ठीक है। अच्छा का बुरा, ठीक है, आगे का पीछे, वो क्या है, विलोम शब्द है। तो विलोम शब्द लिंग बदलो में थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। बेटा का बेटी, ये क्या है, लिंग बदलो है, ठीक है। ऊपर का नीचे क्या है, विलोम शब्द है। फिर आपको विशेषण पर ज्यादा ध्यान देना बच्चों, क्योंकि विशेषण बहुत टफ पूछेगा और डीपली पूछेगा। कई बच्चों को इसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं होता विशेषण के बारे में। तो मैं आपको विशेषण के बारे में थोड़ी अच्छी से नॉलेज दे दूं। देखो मेरी बात सुनो, विशेषण के 4 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकता है ना कि कितने कितने भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं किसके, विशेषण के, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, विशेषण की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए विशेषण कहते किसे हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ना, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और एक होता है प्रविशेषण। पता है प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने बोला राम सुंदर है, तो ये सुंदर क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, क्योंकि राम की विशेषता बता रहा ना। लेकिन अगर मैं बोलूं राम बहुत सुंदर है, तो सुंदर की विशेषता क्या, बहुत। विशेषण की जो विशेषता बताते हैं तो उसे प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। सुंदर। और एक होता है विशेष्य। क्या होता है, विशेष्य, आपको पता होना चाहिए विशेष्य। पता है क्या होता है विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे देखो, राम सुंदर है, सुंदर विशेषण कहलाएगा, ठीक है। सुंदर विशेषण कहलाएगा। और सुंदर किसकी विशेषता है, राम की, तो राम विशेष्य कहलाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया। तो एक विशेषण होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। एक विशेष्य होता है जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विशेष्य कहते हैं। और विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं: गुणवाचक, प्रमाणवाचक, संज्ञावाचक और सार्वनामिक या संकेतवाचक। देखिए, फिर यहाँ पे 4 देख रहे हैं, कोमल हृदय में विशेषण के भेद की पहचान करनी है आपको। तो यहाँ पर कौन सा है, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा, ठीक है ना। तो आपको विशेषण के पता होने चाहिए कितने भेद होते हैं। टोटल विशेषण के 4 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ये आप अच्छे से करना, ठीक है। और सबके एग्जाम्पल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर 4th नंबर पर आपकी बुक में से पैसेज आएगी। फिर आप देखेंगे पैसेज को पढ़ के आपको इसके आंसर देने हैं।
फिर आपकी बुक में से कविता आएगी, कविता को पढ़ के आपको इसके आंसर देने हैं। ठीक है, उसके बाद देखो फिर छठे नंबर पर देखो, यहाँ पर बुक में से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। ठीक है, देख सकते हो आप। फिर यहाँ पर देखो ये समास पूछ रहे, तो समास में आपसे यहाँ पर देखो डैश लगा है, तो इसमें होता है द्वंद्व समास। जब दोनों की बराबर वैल्यू होती है तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे खट्टा मीठा, तो खट्टा और मीठा हो जाएगा, और लग जाएगा। ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ लिखा उपसर्ग बताना है, तो उपसर्ग क्या, प्र जमा स्तुति लिखा है यहाँ पर। तो उपसर्ग कोई से भी आ सकता है, तो उपसर्ग की प्रैक्टिस करो। प्र आगे आ गया, तो आप ना उपसर्ग प्रत्यय वाली वीडियो देख सकते हैं। उपसर्ग प्रत्यय लिख के ASC स्टार्टर लिखें, वीडियो मिल जाएगी आप। ठीक है, 7वीं क्लास की मैंने वीडियो बना रखी है ग्रामर की। ठीक है, हिंदी व्याकरण, उसमें आपके काम आ जाएगी, वो भी आप देख लेना। ठीक है, ये धनी का भाववाचक बनाना, तो धनवान हो जाएगा। यहाँ पर विशेषण छाटना है, तो क्या हो जाएगा, सुमंदित। ठीक है, फिर आपके बुक में से क्वेश्चन आएंगे, देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, फिर ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 7 चैप्टर पढ़ोगे तो आप बना बना के लिख दोगे। ये देखो, फिर ये देखो यहाँ पर एक विषय पर आपको लिखना है, हो सके तो इसके 3 पार्ट में बता देना। पहले आप इंट्रोडक्शन लिख देना, फिर इसके बारे में, फिर लास्ट में उपसंहार, मतलब आप इसमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं, ठीक है, क्या बताना चाहते हैं, वो बता सकते हो। तो 3 पार्ट में कोई सा भी एक करना है, छोड़ के बताना। फिर ये पत्र देखिए, विशेषण अगर आपसे पूछेंगे तो आप बता देना, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सारनामिक विशेषण। पर आपसे ऐसा नहीं पूछेगा, आपसे ऐसे पूछेगा काला, ये क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है जो गुण बता रहा है। आपसे पूछा सात, ये क्या है, ये संख्यावाचक है। आपसे पूछा थोड़ा, या मात्रा बताई जाती है, थोड़ा, ज्यादा, कम। ठीक है, तो इस तरीके के जो होते हैं उन्हें बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। और सारनामिक विशेषण सबसे इंपॉर्टेंट है। जब कोई सर्वनाम, जब कोई सर्वनाम, ये याद रखना, विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, जब कोई सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होता है तब उसे हम सारनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि वह लड़का बहुत सुंदर है, तो जो लड़का ना, लड़का, उस वो वह जो यूज हुआ है वो क्या कहलाएगा, ये वह क्या कहलाएगा, सारनामिक विशेषण कहलाएगा। क्योंकि इस लड़के की विशेषता होती है कि लड़का जो है ना, ये वो वह वाला है, वह लड़का बहुत सुंदर है, या वह लड़का बहुत सुंदर है, जो भी हम एग्जांपल दे सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे वह लिखा है ना, तो इसे सर्वनाम बोल देते हैं, ये सारनामिक विशेषण, क्योंकि वह लड़के की बात हो रही है। समझ में आ गई। तो ऐसी और एग्जांपल आपको बताता हूँ, वे बच्चे बहुत शरारती हैं, वे बच्चे, तो ये जो है ना, ये बच्चे के लिए बता रहा, वे बच्चे। तो जब कोई सर्वनाम विशेषण की तरह यूज होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सारनामिक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक में क्या होता है, गुण बताए जाते हैं, जैसे मीठा, खट्टा, भला। ठीक है, और संख्यावाचक में जो गिनती बताई जाती है, परिमाणवाचक में जो मात्रा बताई जाती है, मात्रा मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, लेकिन लगता है कि वो संख्या जैसा ही है। जैसे आपसे बोला थोड़ा दूध देना, ठीक है, तो थोड़ा क्या कहलाएगा, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। और सारनामिक क्या होगा, जब कोई सर्वनाम विशेषण की तरह काम करे। ठीक है, तो ये आपकी इसमें मैंने विशेषण की हेल्प कर दी। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, पैसेज वगैरह तो आप कर ही लेंगे, अच्छे से पढ़ के करना, मैंने आपको सैम्पल पेपर में समझा ही दिया था, मतलब जो पिछले साल का पेपर करवाया था उस समय सैम्पल पेपर की तरह ही लेंगे हम। ठीक है, अब आ जाओ सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम को देख लेते हैं। यहाँ 5वीं 6वीं 7वीं सब में लिखा है, तो सर्वनाम के भेद आपको करने हैं। ठीक है, और भेद के अनुसार उसको आपको बांटने को आ सकता है कि बताओ कि जैसे मेरा है वो किस में आएगा। ठीक है, तो हमें इस पर ध्यान देना। ठीक है ना, तो अब सर्वनाम देख लेते हैं अच्छे से। देखिए, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा ना विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 होते हैं। सर्वनाम के कितने होते हैं, 6। सर्वनाम में ना पहला होता है पुरुषवाचक। पहला कौन सा होता है, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में हम आते हैं, मैं, मेरा, मुझसे जुड़ा हुआ। और मध्य में आता है तू, तेरा, तुझे, तुमने। और अन्य पुरुष में वह, वे, उन्हें, थर्ड पर्सन। ठीक है ना, ये होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है ना, इंग्लिश में पढ़ा होगा ना वही। निश्चयवाचक में जब निश्चित बात हो,
मेरी चादर वह है, निश्चित है ना, ऐसे। और अनिश्चित में जब पक्का ना पता, जैसे बाहर कोई खड़ा है क्या, तो कोई, ऐसी संबंध बातें जब एक बात दूसरी बात से जुड़ी हो, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो ऐसे जो और वो, जैसी करनी वैसी भरनी। और प्रश्न काल में तुमको पता है, क्वेश्चन पूछे कौन, कहाँ, कैसे, तो यहाँ पर प्रश्न काल हो जाएगा। फिर छठे नंबर पर होता है निजवाचक, जो हमारा पर्सनल होता है, जैसे या मैं होता है ना, मैं, तो ये पुरुषवाचक में आएगा। लेकिन अगर मैंने बोला मैं स्वयं पढ़ता हूँ, तो ये जो स्वयं है ना, स्वयं, खुद, अगर खुद आ गया तो यहाँ पर जो है ना हम निजवाचक बोलते हैं, ठीक है। फिर लिंग बदलो पे आ जाओ, राजा रानी, सम्राट सम्राज्ञी, विद्वान विदुषी, ठीक है, बड़ी की मात्रा है। उसके बाद छात्रा छात्र या छात्र छात्रा, ठीक है। आचार्य का आचार्य, चिड़ा का चिड़िया, नाना का नानी, सिख का सिखनी, नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री, सिंह का सिंगनी, शक्तिवान का शक्तिमती, सेठ का सेठानी। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, घोड़ा घोड़ी, मामा मामी, जूता जूती, ठीक है। और बूढ़ा बूढ़ी, चूहा चूहिया, लोटा लुटिया, गुणवान गुणवती, ठीक है, ये आगरना नहीं है। सांप सांपिन, श्रीमान श्रीमती, धनवान धनवती, ठीक है, जो आपके कोर्स में ना, तो गूंगा गूंगी, छोटा छोटी, दादा दादी, ठीक है, नाना नानी, बेटा बेटी, ठीक है, और शेर शेरनी, ठीक है, मोर मोरनी, बाघ बाघिन, हंस हंसनी, सेठ सेठानी, माली मालिन, ठीक है। देखो वचन बदलो तो आपको अच्छे से आते होंगे, आंख आंखें, रात रातें, है ना। ये बहुवचन में बिंदी लगानी पड़ती है यहाँ पर, ठीक है, ये याद रखना। बहन बहने, घोड़ा घोड़े, नाला नाले, गाय गाय, ठीक है, पुस्तक पुस्तकें, पंखा पंखे, यहाँ बिंदी जरूर लगाना बहुवचन की, ठीक है। ठेला ठेले, तो ये आप अच्छे से जानती हो, वचन बदलो भी आपको पता ही है अच्छे से। देखो अगर ये क्वेश्चन आ गया और आपसे बोला इसका लिंग बदलिए, सेंटेंस में भी आ सकता है, तो आप लिख दोगे मेरी बेटी पत्र लिखती है, बस ऐसे। और अगर उसने बोला बहुवचन बनाइए, तो मेरा, तो मेरा की जगह देखो मेरे, अगर वचन बदलना, मेरे बेटे, ठीक है, पत्र लिखते हैं, पत्र लिखते, और है पे ना बहुवचन लगाना पड़ेगा, यहाँ बिंदी लगाना, जब बहुवचन होता है बिंदी लगाई जाती है, ये याद रखना इस बात, ठीक है। ये हो गया वचन बदलो, और ये हो गया लिंग बदलो, क्लियर हो गया। ऐसे में भी दे सकते आप कर लोगे ना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद है विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह में आपको सारे सिंबल ये पता कर लो, ठीक है। जब पूरी बात हो जाती है ना, तो वहाँ पूर्ण विराम लगाया जाता है। और जैसे राम श्याम मोहन और सोहन, तो वहां पे हमें अल्प विराम को लगाना पड़ेगा, ठीक है। अल्प विराम कब लगाते हैं, ये वाक्य के बीच बीच होता है, जब हमें बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है, तब वहां पे अल्प विराम लगाते हैं। और अर्ध विराम क्या होता है, जहाँ पे अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता है, तो वहां पे हम लगाते हैं अर्ध विराम। बाकी भी सिंपल है, तो मुझे लगता है मैसेज में दे सकते हैं, ठीक है, या आपसे पूछ सकता है कि कौन सा है। तो आप उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, योजक चिन्ह जो होता है वो हाइफन होते हैं, ठीक है, ये आप देख लो अच्छे से, ये आप देख लो सारा। अच्छा, आपके एग्जाम में ना समास है, उसमें ना समास में केवल एक ही हिस्सा दे रखा है, ठीक है। समास वो होता है जब दो या दो से ज्यादा शब्द मिलकर ना एक नया अर्थ बनाते हैं, जब वो एक नया शब्द बनता है उससे एक नया अर्थ बन जाता है। तो समास में आपके सिर्फ द्वंद्व समास आ रहा है, कौन सा आ रहा है, द्वंद्व समास। इसमें क्या, तो दोनों की बराबर वैल्यू होती है, ठीक है, जैसे माता पिता, मतलब दोनों अपनी जगह है, ठीक है। जैसे राजा रंक, राजा रंक, ठीक है, तो यहाँ पर डैश लगा होता है, जब इसको ओपन करते तो आपको ये लिख के दिखाना पड़ेगा, माता और पिता, इस तरीके से आपको करना है। राजा रंक का क्या कर दोगे, राजा और रंक कर दो, ठीक है। उसके ये उसके बाद आपको शब्द युग्म अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे अन्न मतलब आग, अन्न मतलब वायु, तो जरूरी नहीं कि यही आए, मैं आपको आइडिया के लिए समझा रहा हूँ। अंश मतलब हिस्सा, अंश मतलब कंधा, अन्न मतलब अनाज, अन्न मतलब दूसरा, अपकार बुराई, उपकार भलाई, कपट धोखा, कपाट दरवाजा, हार मतलब विफलता, हार मतलब माला। आपके एग्जाम में अनेकार्थी भी आ सकते हैं, जैसे ये अनेकार्थी वाला है, एक ही शब्द के एक से ज्यादा मतलब है ना। ग्रह मतलब नक्षत्र, ग्रह मतलब घर, दिन मतलब दिवस, दिन मतलब निर्धन, ठीक है ना। देखिए विलोम शब्द अपकार का उपकार या उपकार का अपकार, आदान का प्रदान, आकर्षण का विकर्षण, कटु का मधु, गरीब का अमीर, राजा का रंक, पवित्र का अपवित्र, पंडित का मूर्ख,
ठीक है, मित्र का शत्रु, इस तरीके से और भी बहुत सारी आपको प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, कभी कभी ना एग्जाम में संवाद पूछ लेता है, दो जनों के बीच की बातचीत को संवाद कहते हैं। जैसे आपने कहा, राम मोहन तुम कैसे हो? मोहन मैं तो ठीक हूँ। राम ठीक है, तुम्हें पता है कल मेरा एग्जाम है। तो ऊपर टॉपिक देखो किसके ऊपर दोनों जनों को बातें करनी है। जैसे मान लो सब्जी वाला और एक महिला है, वो बात कर रही है। तो सब्जी वाला, सब्जी ले ले, आलू टमाटर गोभी बैंगन सब्जी ले ले। फिर महिला, भाई साहब रुकिएगा, आलू कितने रुपए के दिए? माता जी, अरे मुझे माता जी मत बोलो। हाँ महिला जी, मतलब जो भी इस तरीके से, मतलब दोनों जैसे आप भाव अपने प्रकट करना चाहो तो दो जनों के बीच की बातचीत आपको लिखनी है और आपको अच्छे से उसे लिखना है। तो दो जनों की बातचीत अगर आ जाए तो संवाद लिख देना। कई बार कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाता है ना, तो वो देखने के लिए कि बच्चे कितने प्रिपेयर्ड है। ठीक है, देखिए पत्र की एक पुरानी वीडियो डाल रखी है, पत्र एएससी स्टार्टर लिखना, वो वाली वीडियो देख लेना, उसमें पूरा पैटर्न बता रखे हैं। नहीं तो मैं एक बार दोबारा डाल दूंगा। और पैराग्राफ कोई भी छोड़ के बता रहा, बना बना के लिख देना। बाकी पैराग्राफ शब्द भी आपको अच्छे से आने चाहिए। जैसे अंधकार को अंधेरा, तम, अग्नि को आग, पावक, अमृत को सुधा पीयूष, ठीक है, असुर को दानव दैत्य, आनंद को खुशी अमोद। इस तरीके से पैराग्राफ शब्द बताने, जब उसके दो नाम आपको बताने, पुष्प का सुमन फूल, पुत्र का बेटा सुत, पक्षी का खग विहग, इस तरीके से है। ठीक है, एक बात और रह गई, मुहावरे भी आएंगे आपके एग्जाम में, एक दो कोई सा भी दे सकता है। जैसे अकल का दुश्मन मतलब मूर्ख होता है, अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा, आग में घी डालना गुस्सा करना, अगर मगर करना मतलब टाल देना, कलेजे का टुकड़ा मतलब बहुत प्यारा। ठीक है ना, तो 9 2 11 में भाग जाना। इस तरीके से कोई सा भी अगर आ जाए मुहावरा तो आप उसे लिख के आना, छोड़ के मत आना। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।